हाँ जी बॉस, क्या हाल चाल। तो आज मैं चेंज कर रहा हूँ अपनी बाइक का इंजन ऑयल। एंड क्योंकि इस टॉपिक पे पहले मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को साथ में दिखा दूँ कि कैसे एक इजी सा प्रोसेस फॉलो करके आप लोग भी इसको अपने घर में चेंज कर सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो आगे देखेंगे वीडियो में। हाँ जी, तो आज कर रहे हैं अपनी बाइक का ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नया खून चढ़ाया जाएगा, पुराना पूरा निकाला जाएगा। वैसे ऑयल मैंने 2-3 महीने पहले खरीद लिया था। फ्लिपकार्ट की सेल आती है ना जो सस्ती वाली, तो काफ़ी सस्ती डील उसमें मुझे अच्छी मिल रही थी, तो मैंने ऑयल उस टाइम खरीद लिया था। वैसे चीज़ों को एडवांस में खरीद के रखने का एक नुकसान भी है, और वो ये है कि जिस दिन आपको उस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस दिन आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं मिलने वाली। जैसे एग्जॉस्ट सिस्टम वाली वीडियो बनाते दिन मुझे ये बेंड पाइप नहीं मिल रहे थे, और उस दिन इंजन ऑयल बार बार मुंह के सामने आ रहा था। वैसे आप लोगों को बता दो कि आज जो मैं इंजन ऑयल डालने वाला हूँ वो है मोटोल का 10W50 फुली सिंथेटिक ऑयल। एंड जब तक मैं सामान ढूंढ रहा था तब तक आपको बताता हूँ कि फुली सिंथेटिक ऑयल क्या होता है। अब मार्केट में आपको 3 तरह के इंजन ऑयल देखने को मिल जाएंगे, मिनरल, सेमी सिंथेटिक और फुली सिंथेटिक, जो कि आते हैं अपने परफॉर्मेंस हैवी बाइक्स के लिए। और एक फुली सिंथेटिक ऑयल आपका केमिकली इंजीनियर्ड ऑयल होता है जो डिजाइंड है आपके मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकालने के लिए। अरे बेस्ट रहते हैं आपके इंजन प्रोटेक्शन और लुब्रिकेशन के लिए, जो कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं, चाहे ये हीट हो रखे हो चाहे ये कोल्ड हो। अब थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ आपको 10W50 के बारे में। तो W माने विंटर्स या फिर कोल्ड स्टार्ट। तो ये नंबर बताता है कि ये ऑयल कितना थिक रहने वाला है जब ये कोल्ड होगा। तो जितना लोअर ये नंबर रहेगा उतना ही ऑयल वो थिन रहेगा जब वो कोल्ड टेम्परेचर में होगा। यानी कि एक 5W बेटर फ्लो करेगा 10W से जब वो ठंडे टेम्परेचर में है। एंड 50 डिनोट करता है थिकनेस जब वो हाई टेम्परेचर पे, यानी गर्म होने के बाद। तो एक 50 नंबर वाला इंजन ऑयल ज़्यादा हीट और ज़्यादा स्ट्रेस को मैनेज कर पाएगा कंपेयर करें अगर एक 40 नंबर वाले इंजन ऑयल से। वैसे आज के इंजन ऑयल ज़्यादातर मल्टीग्रेड निकलते हैं, जो कि दोनों ठंडे और गर्म टेम्परेचर दोनों में अच्छा काम करते हैं। ज़्यादा थिन होने से आपका वेयर एंड टियर हो सकता है, और ज़्यादा थिक होने से आपकी परफॉर्मेंस में कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप इंजन ऑयल चूज़ कर रहे हो तो अपने बाइक के हिसाब से चूज़ करना जरूरी हो जाता है। एंड कॉन्टिनेंटल GT के लिए 10W50 ही रिकमेंड किया जाता है। वैसे आधा घंटा खराब करने के बाद मुझे इंजन ऑयल फाइनली मिल गया, एंड ये निकला हमारे कपड़े धोने वाली टोकरी के अंदर से, थैंक्स टू हमारी माता जी। अच्छा, मार्केट में वैसे और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे लिक्विमोली हो गया, आपका कैस्ट्रॉल का हो गया। एंड कैस्ट्रॉल का मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है मार्केट में। वैसे मैं इस बार जैसे मोटल का डाल रहा हूँ तो इसको चला के जरूर बताऊंगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला। एंड अगर आपने इनमें से कोई सा भी यूज़ करा है तो मेरे को कमेंट्स में बता देना अपना फीडबैक, वो मेरे भी काम आएगा और जो बाकी लोग वीडियो देख रहे हैं उनके भी काफ़ी काम आ जाएगा। अच्छा, अब शुरू करते हैं अपना इंजन ऑयल चेंज करने का प्रोसेस। पर उससे पहले आपको बता दो कि एक इंजन ऑयल की ओरिजिनलिटी को चेक कैसे किया जाता है। तो जी सबसे पहले आपको इसकी पैकिंग में दिए हुए QR को स्कैन करना है, और अगर ये आपको मोटल की साइट पर नहीं ले जाता तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो रहती है जो सर्कल सा बना हुआ है ना नीचे बॉक्स के नीचे, इसको आपको चेक करना है। एंड इसके अगर आप सेंटर में देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है 25। इन 25 के बीच में एक एरो बना है जो जा रहा है 3 की तरफ। तो ये एक्चुअली कुछ है ना, ये है डेट इसकी मैन्युफैक्चरिंग की। तो ये है अपना मैन्युफैक्चर मार्च का है इसी साल का। एंड ये डेट आपकी मैच होनी चाहिए जो आपकी डेट यहाँ गिवन है मैन्युफैक्चरिंग के पीछे लेवल पे, ताकि आपका स्टिकर चेंज ना हो, इससे पता चल जाता है। अच्छा, अगर ये दोनों चीज़ों में से एक भी चीज़ गड़बड़ निकलती है तो आपको इसको रिटर्न कर देना जहाँ से भी आपने मंगाया है। ये आ गए जी अपने अस्त्र शस्त्र और हमारा MVP WD-40। अब बात करते हैं कि अपनी 650 ट्विंस में एक इंजन ऑयल डालना कितना होता है। वैसे इसकी कैपेसिटी 3.1 लीटर्स की होती है, लेकिन आज हम इसमें 3 लीटर से थोड़ा सा कम डालेंगे, क्योंकि मैंने मंगा रखा है 3 लीटर ही। एंड कम डालने से कुछ नुकसान नहीं है, बस आपका मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ये कहीं पे आना चाहिए। अब 3 लीटर से कम क्यों डालेंगे, क्योंकि 3 लीटर हमारे पास टोटल है, एंड इसमें से थोड़ा सा जाएगा हमारे ऑयल फिल्टर के अंदर, तो इसलिए लगभग 50 से 100 ml हमारा कम हो जाने वाला है। अच्छा, ऑयल फिल्टर से मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप अपने घर में इंजन ऑयल चेंज कर रहे हो तो एक ऑयल फिल्टर साथ में जरूर चेंज होता ही होता है। तो शुरू करते हैं हमारे सम्प गार्ड को खोलने के साथ। एंड इसके लिए हम अपने MVP को काम में लगाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बोल्ट्स खोलने वाले हैं, और वो भी ऐसे बोल्ट है जिनमें सब में मिट्टी भरी है। तो सम्प गार्ड को खोलने के लिए जैसे 4 नट खोलने होते हैं, एंड फिर खोला जाएगा हमारा सम्प गार्ड का क्लैंप, जिसके लिए अगेन ये 1-2 बोल्ट यहाँ पे खोलने होते हैं। एंड ये दोनों आपके इजीली बाहर आ जाएंगे। इसके बाद काम शुरू होगा हमारे ऑयल फिल्टर को खोलने का, जिसके लिए आपको इस तरह का क्लैंप की जरूरत पड़ेगी। अब ये आप अपने किसी लोकल स्टोर पे भी ढूंढ सकते हो, एंड अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो मैं इसको टैग भी कर दूंगा अपनी वीडियो में, तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। अब क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी है तो मुझे थोड़ा पैरों से जान लगानी पड़ रही है यहाँ। एंड अभी वीडियो एडिट करते हुए देख रहा हूँ कि यार रेडिएटर का पाइप भी मैंने थोड़ा सा हिला दिया। अब वैसे इसको इस टाइम खोलना नहीं है, जस्ट हल्का सा लूज करना है, क्योंकि इसको खोलने का काम किया जाएगा बाद में जब आपका पूरा ऑयल ड्रेन हो जाएगा। अब इसके बाद खोला जाएगा ड्रेन का बोल्ट, एंड इसमें आपका 13 mm का टूल यूज होने वाला है। वैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको खोलना सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि इतनी सारी मिट्टी लगने के बाद ये इतना हार्ड हो चुका है कि इसको खोलने में एक हमारा रैचेट और एक ये वाला टूल दोनों शहीद हो गए। तो फिर मैं गया पास के मैकेनिक के पास, एंड वहाँ से मैं एक 13 नंबर का टूल लेके आया, एंड उसके बाद जाके इसको खोला गया। वैसे इस ड्रेन नेट का काम होता है जो भी मेटल के पार्ट होते हैं उनको अपने साथ अट्रैक्ट करना। एंड क्योंकि मैं आज इंजन फ्लश नहीं कर रहा हूँ तो ये एकदम क्लीन जैसा ही निकला है। अब बात इंजन फ्लश की आ गई है तो शॉर्ट में बताता हूँ। इंजन फ्लश में आज नहीं कर रहा हूँ। इंजन फ्लश में क्या होता है, आप अपने इंजन ऑयल को ड्रेन करते टाइम इसमें एक लिक्विड डालते हो इंजन फ्लश करने के लिए।
जिससे जो भी मेटल के पार्ट्स आपके इंजन के अंदर निकले हुए हैं उन सबको साथ में निकाल लिया जाता है। और साथ ही पुराने इंजन में जो भी कार्बन अंदर डिपॉजिट हो रहा होता है वो सब भी साफ हो जाता है। एंड आइडियली रिकमेंड होता है कि हर 10,000 किलोमीटर में आप एक बार अपना इंजन को फ्लश जरूर कर लो। अब ड्रेन नेट को खोलने के साथ ही हमें खोल लेना है अपना ऑयल फिल्टर भी, और इसको छोड़ देना है करीब आधे घंटे के लिए ताकि ये प्रॉपर ड्रेन हो जाए। अच्छा, यहाँ ना थोड़ा कांड हो गया था अभी, तो वही हूँ कि जिसको ड्रेन पे लगा के मैं चला गया खाना खाने आधे घंटे के लिए, पर आके देखा तो पता चला कि भाई ने जो बर्तन दिया था इसको ड्रेन करने के लिए वो तसला क्रैक वाला था और उससे नीचे सारी भसड़ हो गई। तो सारा ऑयल ड्रेन करने के बाद अब आपको करनी है थोड़ी साफ सफाई। तो जितना भी ऑयल यहाँ वहाँ लगा है सबको साफ करना है एंड ध्यान रखना कि कोई भी डस्ट पार्टिकल या मिट्टी यहाँ से अंदर ना चली जाए। अच्छा, ऑयल फिल्टर को लगाने से पहले इसमें हम थोड़ा सा करीब 50 ml के आसपास इंजन ऑयल डाल लेंगे ताकि अंदर अच्छे से सोक कर ले वो, और हल्का सा इसकी रबड़ पे भी लगा लेंगे ताकि ग्रिप अच्छी बना रहे। एंड आप ऑयल फिल्टर को जब लगाने जाएंगे तो ध्यान रखना है इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, जस्ट हैंड टाइट ही ये होना है और आराम से इसको लगा देना है फटाफट। तो इसको मशीन से टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हैंड टाइट ही होगा। अब ऑयल फिल्टर लगाने के बाद हम लगा लेंगे वापस अपने ड्रेन बोल्ट को। हल्का सा इंजन ऑयल अपने ड्रेनेज बोल्ट पे भी लगा लेते हैं और फिर इसको भी फिट कर देते हैं अपनी जगह पे वापस। चला जा भाई। एंड हाँ, इसको हैंड टाइट नहीं, इसको प्रॉपर टाइट करना है, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों की बाइक में देखा है कि उनका ड्रेन बोल्ट लीक करता रहता है एंड उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज उनको देखने को मिलते हैं। तो अब आ गए हैं हम अपनी इस प्रोसेस के सबसे आखिरी स्टेप में, जो है अपनी बाइक में इंजन ऑयल को फिल करना। तो एक फनल की मदद से आपको बचा हुआ इंजन ऑयल अपनी बाइक में रिफिल कर लेना है। एंड ये आ गया इंजन ऑयल का लेवल। वैसे इसमें 3.1 लीटर का इंजन ऑयल आ जाता है, बट हमने करीब 3 लीटर से कम डाला, क्योंकि तीनों बोतल में 3 लीटर था एंड करीब 50 ml के आसपास हमारा गया ऑयल फिल्टर में, तो 3 लीटर से थोड़ा कम ही डाला है, बट देखो ऑलमोस्ट मैक्सिमम टच कर लिया है। एंड वैसे में रेगुलेटर्स का बड़ा मस्त लग रहा है देखने में, मैचिंग। तो सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमें बाइक को करीब 15 मिनट के लिए चला के आइडल पे छोड़ना है ताकि इंजन ऑयल पूरे इंजन में अपनी पहुँच बना ले। तो पूरा प्रोसेस है वैसे सिंपल, बस एक दो चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होता है एंड मुझे लगता है हर कोई इसको आराम से अपने घर में चेंज कर सकता है। एंड वैसे मुझे लगता है थोड़ा बहुत काम अपनी बाइक के साथ करना भी चाहिए, क्योंकि एक तो आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और साथ ही आपका अपनी बाइक के साथ एक कनेक्शन भी बनता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आपको बाइक के बारे में कुछ चीज़ें पता हैं तो कई बार इमरजेंसी की सिचुएशन में आप कई चीज़ों को टैकल कर लेते हो सकता है वहाँ आसपास कोई मैकेनिक ना हो, तो कुछ छोटे मोटे इश्यू अगर आपकी बाइक में आ रहे हैं तो आप खुद ही उनको ठीक कर लेते हो, क्योंकि आपको बाइक के बारे में पता है। वैसे अगर आप एक रॉयल इनफील्ड ओन करते हो तो आप खुद ब खुद मैकेनिक बन ही जाते हो। तो अगर आपको देखना है कि कैसे मैंने अपना स्पीडोमीटर अपने साइड में रिलोकेट किया था तो आप ये वाली वीडियो देख लेना। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है मेरे चैनल की GT650 से रिलेटेड ही, तो आपको ये प्लेलिस्ट चेक कर लेनी चाहिए, यहाँ पे सारी वीडियोस है मेरी।